अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी उड़ते हुए जहाज का पेट्रोल अचानक से खत्म हो जाए तो फिर क्या किया जाता है। और ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें आखिर कितनी लड़कियां हैं, या फिर क्या आपको पता है कि गूगल पर मौजूद ये बटन आखिर किस काम के लिए होता है। इसी तरह के दिमाग को हिला देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बहुत से पौधे देखे होंगे जो कि जमीन से उगते हैं। अगर आप अंडर वाटर प्लांट्स की वीडियो देखें तो ये पानी की वजह से इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो कि जमीन में से एक पौधे की तरह उगती हो। दोस्तों, ये जो अमेजिंग फिश आप देख रहे हैं इसका नाम गार्डन एलिस है, और इसे पहली बार देखने से ऐसा लगता है जैसे ये एक अंडर वाटर प्लांट है जो कि जमीन से उगकर पानी की वजह से मूव कर रहा है। लेकिन ये एक यूनिक क्रिएचर है जो कि समंदर की गहराई में रहता है। ये फिश अपनी बॉडी को जमीन से एक प्लांट की तरह बाहर निकालती है और इसी तरह अंदर भी चली जाती है। ज्यादातर ये मछलियाँ अपनी आधी बॉडी को जमीन में रख कर एक पौधे की तरह खड़ी रहती हैं। असल में ये ऐसा शिकार करने के लिए करती हैं। फैक्ट नंबर 2। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्ट्रीट बिल्डिंग में एक किंग कॉन्ग मौजूद है, और वो दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डिंग में से एक है। इस एग्जीबिशन बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी रियलिस्टिक एलसीडी देखने को मिलेंगी जिसमें आपको लगेगा कि एक बड़ा सा गोरिल्ला आपका वेट कर रहा है, और अगर आप देखते रहोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई असली का गोरिल्ला खड़ा है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग आर्ट वर्क्स में से एक है, और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, और ये एकदम हकीकी लगता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दौलत महंगी तरीन गाड़ियों और बंगलों पर खर्च करते हैं, लेकिन जिनके पास हद से ज्यादा पैसा हो और वो दुनिया की हर चीज ले चुके हों तो फिर वो ऐसी यूनिक चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो किसी और के पास ना हो। ऐसे ही एक इंडियन बिजनेसमैन जिसका नाम दत्ता फ्योगी है, इसने 2013 में सोने से बनी शर्ट पहनकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये जो गोल्डन शर्ट आप देख रहे हैं, ये 24 कैरेट गोल्ड के 1400 पीसेस को जोड़कर बनाई गई है, और इसका वजन 3.3 किलो है, और इसे 15 सुनहरों ने मिलकर बनाया था। इस गोल्डन शर्ट की कीमत 3 करोड़ 94 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ दत्ता सोने की बड़ी बड़ी चेन्स और अंगूठियां भी पहनता है। फैक्ट नंबर 4 से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजकल इंटरनेट खाने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। लोग इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं जहां हर तरफ फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद हो। तो दोस्तों, ये ड्रीम चाइना में सच होने वाला है। हाल ही में चाइना की एक कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जिससे पूरे चाइना में फ्री इंटरनेट अवेलेबल होगा। ये प्रोजेक्ट 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा, और इसके बाद चाइना भी दुनिया का ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर फ्री इंटरनेट अवेलेबल होगा। फैक्ट नंबर 5। थॉमस एडिसन ने 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन इन्वेंट किया था जो कि देखने में कुछ ऐसा था। इसका यूज इलेक्ट्रिक पेन की तरह हुआ या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आजकल के टैटू आर्टिस्ट को दुनिया की सबसे पहली टैटू मशीन इसी इलेक्ट्रिक पेन की शक्ल में मिली थी, जिसे 1891 में एडिसन की इन्वेंशन को इलेक्ट्रॉनिक पेन की जगह वर्ल्ड की फर्स्ट टैटू मशीन के तौर पर अपना लिया गया था। मतलब कि एडिसन ने बनाया कुछ और था और दुनिया ने इसे किसी और काम के लिए यूज करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, बच्चे बहुत नाजुक सेहत के मालिक होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को हर वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन चाइना में मौजूद बच्चों का डेली मेडिकल चेकअप होता है। चाइना के स्कूल्स में ऐसे हाई टेक रोबोट्स मौजूद हैं जो कि डेली बच्चों का मेडिकल चेकअप करते हैं। दोस्तों, ये किसी स्पेशल डॉक्टर की तरह तो चेकअप नहीं कर सकते, लेकिन ये डेली नॉर्मल हेल्थ कंडीशन को देखते हैं। ये रोबोट्स बच्चे का रूटीन वाइज चेकअप करते हैं, और अगर वो बीमार हो तो उसे फौरन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह के रोबोट्स डॉक्टर चाइना के 5000 स्कूल्स में लगाए गए हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, भूटान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसमें एक भी शख्स सड़क पर नहीं रहता। यहाँ पर हर किसी के पास घर है, और अगर किसी के पास घर ना हो तो वो वहाँ के किंग के पास जाता है और इसे गवर्नमेंट की तरफ से प्लॉट इशू किया जाता है ताकि वो अपना घर बना ले। ये प्लॉट इतना बड़ा होता है कि इसमें घर भी बनाया जा सकता है और साथ ही फसल भी उगाई जा सकती है। इसके अलावा भूटान के हर एक शख्स के लिए मेडिकल बिल्कुल फ्री है। यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ के लोगों को दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ नेशन बनाना चाहती है, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। हर शख्स को इलाज के दौरान मेडिसिन, टेस्ट और ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री होता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर साल 100 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बाल पॉइंट मुंह में रखकर चबा रहे होते हैं और उसका खोल उनके गले में फंस जाता है।
सिर्फ इसी वजह से दुनिया में हर साल 100 मौत हो जाती हैं। और क्या आपने कभी गौर किया है कि बॉल पॉइंट के होल के एंड पर एक छोटा सा सुराख भी बना होता है? वो इसलिए होता है कि अगर होल आपके गले में फंस जाए तो उस सुराख के जरिए सांस आता रहे। फैक्ट नंबर 9, सोशेबल वेवर्स। दोस्तों ये बर्ड दुनिया के सबसे फ्रेंडली बर्ड्स में से एक माना जाता है। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये बर्ड्स मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला कई दफा इतना बड़ा हो जाता है कि ये पूरे दरख्त को घेर लेता है। आप शायद बिलीव ना करें पर इनके कई घोंसलों का वजन 1 टन तक पहुंच जाता है। असल में ये नेचुरल इंजीनियर ये डिजाइन इसलिए बनाते हैं ताकि वो वीड से बच सकें। इनके बड़े नेस्ट में मुख्तलिफ अपार्टमेंट होते हैं जिनमें कई दफा 100 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। ये बर्ड अपने घर की मेंटेनेंस खुद करते हैं। इन नेस्ट का डिजाइन इस तरह का बनाया जाता है कि ये तेज बारिशों का भी सामना कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, बात चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर की हो या फिर उर्दू की, एक बार यूज होने के बाद वो हमें घर के किचन में या फिर किसी समोसे की दुकान पर ही नजर आते हैं। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए अपने न्यूज़पेपर से पौधों के बीज अटैच करके उनको सर्कुलेट करवा रहे हैं। साफ लफ्जों में अगर कहा जाए तो अगर आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे जमीन के किसी भी हिस्से पर मिट्टी में फेंकते हैं तो वो न्यूज़पेपर बहुत से खूबसूरत पौधों में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सच में बहुत कमाल का आइडिया है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों गूगल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है और आप तकरीबन हर रोज इसे यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी गौर किया कि जब हम कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल को ओपन करते हैं तो उस पे नीचे ये लिखा होता है आई एम फीलिंग लकी। क्या आपको पता है कि उस पे क्लिक करने से क्या होता है? दोस्तों इस बटन पर क्लिक करने से गूगल आपको बहुत ज्यादा सर्च रिजल्ट के बजाय आपकी सर्च के टॉपिक से रिलेटेड पेज या फिर वीडियो पर ले जाता है। मिसाल के तौर पर हम गूगल पर सर्च करते हैं हॉर्स और ये बटन दबाते हैं तो ये देखें कि गूगल ने सीधा हॉर्स की वीडियो ओपन कर दी। क्यों दोस्तों, है ना जबरदस्त फैक्ट। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस फैक्ट में हम पबजी और फ्री फायर को कंपेयर करेंगे। पॉपुलैरिटी की बात करें तो फ्री फायर के 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ पबजी के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। लेकिन यहाँ पर मेन फैक्ट ये है कि किसी भी गेम या ऐप की पॉपुलैरिटी डाउनलोड से नहीं बल्कि डेली कितने लोग उसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और प्ले स्टोर पर आप पब्लिकली डाउनलोड्स तो देख सकते हो पर कितने लोग उसे डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं ये आप नहीं देख सकते हो। इसकी रिपोर्ट कंपनी ही रिलीज करती है। तो अगर दोनों गेम्स के एक्टिव यूजर्स की बात करें तो दोनों के एक्टिव यूजर सेम है, यानी दोनों के 50 मिलियन डेली बेसिस पर एक्टिव यूजर्स हैं। गेम टाइमिंग की बात करें तो फ्री फायर का एक मैच 10 से 11 मिनट में खत्म हो जाता है और पबजी में 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक मैच जारी रहता है। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फ्री फायर लो एंड डिवाइसेस में भी चल जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसमें 1 GB से भी कम रैम है तो उसमें ये गेम स्मूथली चल जाएगा। बट पबजी के लिए मिनिमम 2 GB रैम तो चाहिए ही होती है और अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो 4 या 6 GB रैम वाला फोन बेस्ट रहेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो पबजी के ग्राफिक्स फ्री फायर से ज्यादा रियलिस्टिक हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को महफूज करने के लिए अक्सर उन्हें तस्वीर या फिर वीडियो की सूरत में सेव कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से कुछ ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जो कि बहुत हैरानकुन होती हैं। ऐसी ही ये तस्वीर है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखें। क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में आखिर कितनी लड़कियां हैं? कुछ लोग बोलेंगे 4 हैं, कुछ 8 और हर किसी का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ होगा। लेकिन दोस्तों इस तस्वीर में असल में सिर्फ 2 लड़कियां हैं जो कि ये दोनों हैं और ये मिरर के सामने इस तरह से बैठी हुई हैं कि इनकी तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों अगर आप रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो आपके ख्याल में आपको 10 या 20 मिनट ही इंतजार करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर वो ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन हो तो फिर शायद आपको काफी देर रुकना पड़ सकता है। 3 किलोमीटर लेंथ के साथ ये ट्रेन ऑफ मेरिटाना दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है जिसे देखते ही आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इसकी बोगियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। तो दोस्तों क्या आप इस फैक्ट से पहले इस लंबी ट्रेन के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15, रोवन एटकिंसन जो कि एक ब्रिटिश एक्टर है और पूरी दुनिया में मिस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। एक दफा वो एक फ्लाइट में अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे थे तो इस जहाज का पायलट अचानक से बेहोश हो गया और ये फ्लाइट कीनिया से आ रही थी और इस वक्त जहाज 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिस्टर बीन ने इस जहाज को खुद कंट्रोल किया और अपनी फैमिली और बाकी पैसेंजर्स की जान बचाई और ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। मतलब कि मिस्टर बीन अपनी फैमिली के लिए रियल हीरो साबित हुआ। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों क्या आपको पता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उड़ते हुए प्लेन का फ्यूल लो हो जाता है और वो इतना लो हो जाता है कि जहाज लैंड करने की हालत में ही नहीं होता। मतलब कि एयरपोर्ट बहुत दूर होता है और फ्यूल कम होता है। तो क्या आपको पता है कि ऐसी सूरत में क्या होता है?
दोस्तों ऐसी सूरत में हवा में ही प्लेन रिफ्यूलिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये दूसरा जेट जाकर इस एक जहाज में फ्यूल भर रहा है, वो भी हवा में जाकर उड़ते हुए। इसे मिड एयर प्लेन रिफ्यूलिंग कहते हैं। और दोस्तों ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।